कि जैसा आप सब विदित है कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने देश के 10 राज्यों में 12 स्थानों का चयन करके उनको स्मार्ट सिटी के रूप में, एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कॉरिडोर के रूप में बनाने का काम जो किया है, और उसमें उत्तराखंड में हमारे किच्छा के खुरपिया फार्म को लिया गया है। इसकी 1002 एकड़ ज़मीन। ये जो विकसित भारत, सक्षम भारत, सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है प्रधानमंत्री जी का, उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और उसमें जो उत्तराखंड को भी शामिल किया है, तो मैं कह सकता हूँ कि पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड भी इस कदम से, जो खुरपिया में स्मार्ट सिटी के रूप में रखा गया है, उससे उत्तराखंड भी आत्मनिर्भरता की ओर, सक्षमता की ओर, सशक्तता की ओर आगे बढ़ेगा। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि जब इस राज्य का निर्माण हुआ था, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बड़ा पैकेज दिया था, और उस समय के मुख्यमंत्री विकास पुरुष श्रद्धेय स्वर्गीय पंडित नरेंद्र तिवारी जी ने जो आधारशिला रखी थी, जो नींव रखी थी, जिस तरीके से शेड्यूल का निर्माण हुआ था, वो इस राज्य के लिए ऐतिहासिक कदम था। और उसके बाद श्री पुष्कर सिंह धामी ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री, ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने तिवारी जी के बाद इतने बड़े धनराशि, इतने बड़े स्केल पर, इतना बड़ा स्मार्ट सिटी के रूप में, जिसमें लगभग 75,000 से 1 लाख लोगों को रोजगार प्रत्यक्ष रूप से मिलेगा, और अप्रत्यक्ष रूप से भी बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेंगे। साथ ही साथ वहाँ पर करीब 1200 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उसके इंफ्रा को डेवलप करने के लिए हमें मिल रही है, और 20,000 करोड़ का निवेश किच्छा के अंदर होगा। आप समझ सकते हैं कि इससे किच्छा में, तराई में, और इस राज्य का कितना बड़ा भला होने जा रहा है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि किच्छा जो हमारी सबसे प्राचीन और सबसे ऐतिहासिक नगर रहा है, तराई की राजधानी ही किच्छा होना चाहिए था, लेकिन पिछली सरकारों के लगातार घोर उपेक्षा कारण, खासतौर पर कांग्रेस की घोर उपेक्षा कारण, किच्छा को उसका वो अधिकार नहीं मिला जिसका किच्छा हकदार था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार और इसमें की सरकार ने जिस तरीके से किच्छा में हाईटेक बस अड्डा दिया, जिस तरह से किच्छा में मॉडल डिग्री कॉलेज दिया, जिस तरह से किच्छा में एम्स दिया, नगर पालिकाएँ दी, तमाम डिविजन्स बिजली विभाग का तमाम यहाँ नए खोले, एसडीएम कोर्ट खोली, म्यूनसिपल कोर्ट खोली, और अब उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात देने के साथ साथ अब जो ये स्मार्ट सिटी किच्छा को दी है, स्मार्ट सिटी के रूप में औद्योगिक नगर बनाने का जो काम किया है, मैं कह सकता हूँ कि किच्छा को उसका हक अब मिलने जा रहा है। किच्छा तराई का सबसे बड़ा महानगर बनेगा और उत्तराखंड किच्छा के साथ ही विकसित करेगा। इसके लिए मैं पुष्कर धामी जी का अभिनंदन करता हूँ, अपने प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ। और अभी बहुत जल्दी किच्छा में मैं गया था भी देहरादून, उनको मैंने आमंत्रण दिया है। इसी महीने में मुझे लगता है 10-15 तारीख के आसपास उनका एक बहुत बड़ा नागरिक अभिनंदन समारोह पार्टी की ओर से आयोजित किया जाएगा किच्छा के इंदिरा गांधी खेल मैदान में। इसकी उन्होंने मौखिक स्वीकृति दे दी है। एक बड़ा कार्यक्रम हम करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे। मैं इस अवसर पर सभी किच्छा वासियों को बधाई देना चाहता हूँ, राज्यवासियों को बधाई देना चाहता हूँ, और सबकी ओर से अपने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय तल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। ये जो स्मार्ट सिटी बन रहा है, इसमें क्या क्या जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहेंगे, क्या क्या रहेंगे? देखिए, जब कोई औद्योगिक नगर बसाया जाए और उसको एक प्लान्ड वे में बसाया जाए, स्मार्ट वे में बसाया जाए, जो आज के आधुनिक चीज़ों से लैस हो, और साथ इसकी कनेक्टिविटी हर तरह से हम जोड़ें। एयरपोर्ट से आपने देखा होगा, उसको दिल्ली का जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, चाहे देहरादून का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, या हमारे उत्तराखंड का एयरपोर्ट है, उससे उसको कनेक्ट करने की बात हुई है। 2 बंदरगाहों से, गुजरात और महाराष्ट्र के बंदरगाहों से भी उस कॉरिडोर को कनेक्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ रेलवे से उसे कनेक्ट किया जा रहा है, हाईवे से कनेक्ट किया जा रहा है। तो इस तरीके से देश के अलग अलग क्षेत्रों के 12 बड़े महानगरों को एक महानगर के रूप में इंडस्ट्रियल एरिया को विकसित करके, और उसका इंफ्रा, उसकी बढ़िया हाईटेक सड़कें, हाईटेक टेक्नोलॉजी, हर तरह की सुविधा एक ही उसके जो कहते हैं ना, एक ही एकल खिड़की सिस्टम जो कहते हैं, एक ही जगह आपको हर चीज़ मिल जाए, इस तरीके की जो सुविधा यहाँ विकसित होगी, उससे ये एक सुंदर शहर के रूप में विकसित होगा। सब कुछ प्लान्ड वे में होगा, क्योंकि हम नया शहर बसा रहे हैं। तो कोई जैसे कई बार इंडस्ट्री बस जाती है, पता चलता है कि ड्रेनेज की समस्या आ रही है, पता चलता है पानी नहीं निकल पा रहा है, पता चलता है सड़कें गड़बड़ हो रही हैं, या उसका जो लोड आया है एकदम शहर के ऊपर, शहर को हम वैसे विकसित नहीं कर पाए कि उतने लोड को सह पाए। तो जो हम
एक प्लान वे में कोई नई सिटी बसाते हैं, तो हम इन बातों के मन में एक प्लान बनाते हैं कि अगर इतने हजार लोग आ गए, इतने परिवार आ गए, इतने उद्योग आ गए, तो उनका लोड हमारा शहर कैसे ले सके, उसलिए शहर को भी इसी तरीके से विकसित किया जाएगा। इससे किच्छा एक नए रूप में सामने आएगी।